Assalamualaikum. This is Kareem Shirazi, and today we are going to have the fourth lecture of writing task one academic. और इसमें हमारे दो रह गए थे, जो ग्राफ हैं, एक मैप वाला रह गया था और एक हमारा रह गया था प्रोसेस वाला। तो हमने कहा ये लास्ट की क्लास में दो कर लें ताकि ये हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है, दिस इज़ द क्वेश्चन लाइक यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. Below is the map of the city of Brentfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2, have been proposed. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So remember this, make the comparison where relevant. यहाँ पे ज़रूरी नहीं, not every comparisons आपने करना है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपने करना है। जैसे ये पिक्चर है, अब ये मैप ऑफ द ब्रेंटफील्ड है विद टू प्रपोज साइड फॉर द शॉपिंग मॉल। अब ये नॉर्थ साइड है तो ऑफ कोर्स ये अपोजिट साइड है इसकी, वेस्ट साइड। अब ये जो है ग्रीन वाला जो है ये गोल्फ कोर्स एंड पार्क है, हाउसिंग स्टेट दिस वन, एंड सिटी सेंटर दिस वन, एंड इंडस्ट्रियल स्टेट दिस वन, एंड रिवर रोड रेलवे, ये रिवर रोड है, ठीक है, रिवर रोड। और ये वाली जो है ये रेलवे, राइट। अब आपने ये बताना है कि जो S1 है ये S1 है और ये S2, ये दो प्रपोज साइड हैं फॉर शॉपिंग मॉल, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करना है तो वेरी सिंपल है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले हम पैराफ्रेज करते हैं यूजुअली क्वेश्चन को, और उसके बाद हमें एक ओवरऑल ओपिनियन देना होता है नॉर्मल जो ग्राफ होते हैं उसके अंदर। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये एक मैप वाला है तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं चीज़ें। जैसे अब इसमें सिंपल लिखा हुआ है, द मैप illustrate plans for two possible sites for a shopping mall in the city of Brentfield as the question is written। थोड़ा सा इसको पैराफ्रेज किया है। फिर ये थोड़ी सी एडिंग है, इट कैन बी सीन दैट टू साइट्स अंडर कंस्ट्रक्शन आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ ईस्ट ऑफ द टाउन, ठीक है। अब ये नॉर्थ टाउन ये वाली हो गई, ये वाली साइड S1 की, और साउथ वाली ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। उसके बाद द फर्स्ट पॉसिबल साइड, अब देखें ये इस पैराग्राफ में जिक्र कर रहा है फर्स्ट पॉसिबल साइड, यानी कि जो S1 वाली है ये वाली साइड। जनरली इसको डिस्क्राइब करना है सिंपल, जैसे कि द फर्स्ट पॉसिबल साइड फॉर द शॉपिंग मॉल S1 इज जस्ट नॉर्थ ऑफ द सिटी, नॉर्थ साइड पर है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, एंड अबव द रेलवे लाइन विच रन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी साउथ ईस्ट से चलती है नॉर्थ वेस्ट तक चलती है। इट इज बिल्ट हेयर, it will be next to a large housing estate, thus providing easy access for those living on the estate and in the city center। जो सिटी सेंटर में लोग आते हैं, जो वहाँ पे रह रहे होंगे लोग, तो उनके लिए इजी एक्सेस होगा। एंड इट विल ऑल्सो बी द नेक्स्ट टू द रिवर दैट रन्स थ्रू द टाउन, और वो रिवर के बराबर में भी होगी तो इसलिए भी उसकी लोकेशन अच्छी है। अच्छा, और दूसरे पैराग्राफ में आपने बताना है जो S2 वाली साइड है प्रपोज साइड, द साइड इन द साउथ ईस्ट S2 इज अगेन जस्ट बाय द रेलवे लाइन एंड fairly close to the city center, but it is near to an industrial estate rather than a housing, ठीक है। तो ये rather than housing है, industrial estate से near है। तो अब इसने दूसरे वाले में S2 का बता दिया, पहले वाले में S1 का बता दिया। तो मैं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होते, बस सिंपल जो उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। फिर देन देयर इज अ मेन रोड दैट रन्स थ्रू द सिटी and is close to both sides, thus providing good road access to either location। A large golf course and park in the west of the town prevents this area from being available as a site। तो मतलब अगर ये इस तरीके से अगर बना लेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये बच जाएगा, गोल्फ का पार्क वाला एरिया, वरना फिर वो जो शॉपिंग सेंटर है वो यहाँ पे भी कंसिडर किया जा सकता था अगर ये दोनों साइडें अच्छी नहीं होती हर लिहाज से। तो ये सिंपल होता है मैप। तो मैप में कुछ भी नहीं है, कोई भी जो भी मैप दिया हुआ उसको आपने एक दफ़ा समझना होता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में, और उसके बाद आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तस्वीरें बनी हुई होती हैं, एंड देन यू हैव टू एलेबोरेट इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको आंसर दिखा दिया, और ये बन रहा है तकरीबन 190 वर्ड्स का। सो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 150 की, यू कैन गो अप टू लाइक 200 170 180, मतलब डू नॉट क्रॉस मोर देन 200, ठीक है। तो ये वाला टास्क हो गया हमारा मैप का। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक लास्ट टास्क है दैट इज़ कॉल्ड, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब प्रोसेस कोई डायग्राम बनी हुई है उसको आपने बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस, द डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस that is used to manufacture bricks for the building industry। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, ठीक है। अब ये वो प्रोसेस है जो पिक्चर के थ्रू है। अच्छा, अभी इसको ज़रा देख लेते हैं पहले। ये ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है
कि पहले डिगिंग जो खोदने वाला जो मशीन है, जो डिगिंग होती है, फिर उसके बाद ये रोलर पे डालते हैं, फिर मेटल ग्रेड होता है, कचरा साफ होता है, फिर सैंड और वाटर को मिक्स किया जाता है, ठीक है, फिर इसको मोल्ड किया जाता है एक फ्रेम के अंदर, एंड देन फिर कटिंग की जाती है उनकी ब्रिक्स की प्रॉपर फॉर्म में, फिर उसको डाइंग ओवन में डाला जाता है तकरीबन 24 से 48 आवर्स। फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो कितना सेंटीग्रेड होता है, 200 से 980, 870 से हाई होता है, ये मॉडरेट है, ये हाई है, और फिर ये कूलिंग चैम्बर है। फिर उसके बाद जो है इसको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद इसकी डिलीवरी होती है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आई थिंक यू गेट द प्रॉपर आइडिया ऑफ this manufacturing process. Now moving towards the sample answer. अब देखें, the diagram explain the way in which bricks are made for the building industry. It's general paraphrasing and overall, जो मैं आपसे कहता हूँ इसने overall इसमें दे दिया है। Overall there are 7 stages in the process. अब ये पूरे process की जो है वो 7 stages है. So this is being described in this, and clay and culminating and delivery and all. अब उसके बाद ये एक एक करके चीज़ें आएंगी, जैसे अब इसमें लिखा हुआ है, टू बिगिन द क्ले यूज टू मेक द ब्रिक्स is dug up from the ground by a large digger, and this clay is then placed onto a metal grate which is used to break up the clay into a smaller pieces. A roller assist in this process. रोलर के थ्रू जो है इसको असिस्ट किया जाता है। फिर फॉलोइंग दिस सैंड एंड वाटर आर एडेड, जो कि आगे लिखा हुआ था नेक्स्ट हिस्से में, to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mold or using a wire clutter. Next, these bricks are placed in an oven to dry for 24 to 8 hours, 48 hours. In the subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. तो वो जो प्रोसेस है ये वाला, वो हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस है। और उसके बाद दे आर हीटेड in a lane in a kiln and at moderate and then a high temperature पे ले जाता है, ranging from 200 to 1300 centigrade, and then followed by a cooling process in the chamber for 2 to 3 days. Finally the bricks are packed and delivered to their destination. Now this is again 173 word. So I think जो हमने पहले किए थे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, तो हमें लग रहा था कि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक दीज टू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं ये ज़्यादा इजी हैं, एंड लेकिन ये वाले सवाल यूजुअली कम आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आते हैं। बट अगेन भाई एग्जाम में आया नहीं है उसका पार्ट है, कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। इट इज़ रादर बेटर कि आप उसको जो है प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से हर सवाल की। प्रैक्टिस हर सवाल की करें, जो ज़्यादा एग्जाम आते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं बेसिकली, आउट ऑफ दीज 5-6 टाइप्स जो भी हैं, तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। तो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।